दुनिया का एक ऐसा गेमर जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। जो भी गेमिंग टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करता, जीत हमेशा उसी की होती। लेकिन फिर एक दिन उसी की टीम ने उसे बाहर निकाल दिया, या फिर कहूँ उसे रिप्लेस कर दिया गया। सबको लगा सीयू अब गेमिंग करना ही छोड़ देगा, लेकिन सू ने लेवल 1 से दोबारा स्टार्ट किया, और इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उनकी असली औकात दिखाने के लिए। शू गेमिंग दुनिया का बादशाह था। ऐसा कोई नहीं था जो उसे नहीं जानता हो। पर एक दिन उसे बुलाया जाता है, टीम को नए कैप्टन की जरूरत है, तो तुम्हें रिप्लेस किया जा रहा है। एक पल के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि जू ने उन्हें कितनी बार चैंपियन बनाया था। फिर भी एक नए लड़के को लाकर उसे जियो की जगह दे दी गई। जियो कुछ पल चुप रहा, ना गुस्सा दिखाया, ना कोई सवाल पूछा, बस रिजाइन कर निकल गया। टीम की एक मेंबर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सू रुकने वालों में से कहाँ था। रास्ते में उसकी नजर एक गेमिंग कैफे में पड़ती है। अंदर एक लड़की वही ग्रूरी गेम खेल रही थी। 50 बार हारने के बाद परेशान होकर जाने लगती। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है, उसका अकाउंट किसी ने लॉगिन किया है। वो जल्दी से वहाँ पहुँचती तो देखकर हैरान हो चुकी थी। जू ने सिर्फ 40 सेकंड के अंदर वो लेवल क्लियर कर चुका है। ये थोड़ा और भी जल्दी हो जाता, अगर मेरे हाथ इतने ठंडे नहीं होते तो। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में आता है, ये जरूर कोई प्रो प्लेयर है, और कहीं ये यी चाओ निकला तो। ये बड़ी वाली फैन है जू की, पर जब वो उसका आईडी चेक करती है तो उसका नाम कुछ और होता है, क्योंकि यी चाओ का असली नाम जू है। उसके बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर किसी ने उसे देखा नहीं था, इसलिए ये उसे पहचान नहीं पाती। जू कहता है, इस कैफे में काम करने के लिए एक आदमी चाहिए था, मैं वो काम कर सकता हूँ आपके लिए। चैन कहती, अगर तुम मुझे ग्लोरी गेम में 1-on-1 मैच में हरा देती हो ना, तो मैं मान जाऊंगी। सू माफी मांगता है, मैं अपना गेमिंग अकाउंट किसी और को दे चुका हूँ। सू एक कार्ड निकालता है, एक नया अकाउंट बनाकर खेलने के लिए। चैन फिर से उसे देखकर चौंक जाती है, ये 10 साल पुराना प्लेयर है, मैं तो सिर्फ 5 सालों से खेल रही हूँ। शू खेलना स्टार्ट करता और चैन उसका गेम प्ले देख रही थी। कई घंटों तक छोटे मोटे मिशन कंप्लीट करने के बाद आखिर उसे एक रेयर बंडल मिलता। रात का समय था तो चैन सो गई थी। तब सू डिसाइड करते एक रैंडम स्क्वाड में घुसने का, जिसमें एक मॉन्स्टर को क्लियर करना था। गेम के अंदर सू देखता एक आदमी महंगा बंडल पहना हुआ था, तो सब उसी का आगे पीछे करने लगते। लेकिन जब मॉन्स्टर आते वो सब नूबड़े प्लेयर मर जाते। दूर से सू उसी महंगा बंडल वाले को देखकर सोच रहा था, पैसे लगाने से कोई अच्छा प्लेयर नहीं बन जाता, उसे खेलना भी आना चाहिए। वो सीयू को कहता, इसे हराने में मेरा मदद करो, मैं तुम्हें अपना 50% लूट दे दूंगा। अचानक से सू उस मॉन्स्टर की तरफ हल्ला बोल देता है, मैं तो 100% लूट लेकर जाऊंगा। कम एचपी की वजह से वो बंदा मर जाता है और सारा लूट सीयू उठा लेता। उसी बीच चैन का आँख खुलता है और वो ये लास्ट अटैक अपने आँखों से विटनेस करती है, तो वो बड़ी हैरान होती। वाह, काफी अच्छा खेल लेते हो तुम, पर अभी तुम्हें अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तभी सू की स्क्रीन में स्पैम होना शुरू हो जाता है कि उसने अपने ही टीम मेंबर्स को जानबूझकर मरवा दिया, सिर्फ उनका लूट लेने के लिए। अब कोई भी उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था, तो सू उसी के पास जाता जो ये बात फैला रहा होता है, और उसे प्यार से धमकाता, मुझे अपनी टीम में ऐड कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। लीडर मूनलाइट गुस्से में उसे ऐड तो कर लेता है, मैं तुझे डंजन के अंदर बताता हूँ। जिस तरह जियो अंदर जाते ही हर बार फर्स्ट किल करे जा रहा था, ये सब उसे देख डर जाते, और ये इतनी तेजी से हर डंजन को क्लियर करते जा रहे थे कि दूसरी टीम को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तो इन्हें शक होता, जरूर कोई प्रो प्लेयर नोब आईडी बनाकर खेल रहा होगा। नजर रखनी पड़ेगी इस लॉर्ड ग्रीम नामक बंदे पर। इधर ना चाहते हुए भी टीम लीडर सू को लीडर बना देता है। सब कुछ तुम्हें ही करना है तो इसे भी संभाल लो। तभी इनके सामने एक हिडन बॉस अपीयर होता है, जो सबको ऑर्डर देता है कि सब उसका ध्यान बटाए, और फिर वो एक फाइनल अटैक करके उसे हरा देता है। सभी जगह अनाउंसमेंट होती है, हिडन बॉस पर फर्स्ट किल लॉर्ड ग्रिम के ग्रुप ने की है। सिर्फ मैसेज बॉक्स ओपन करता है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट से उसकी स्क्रीन भर चुकी होती है,
और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई होती है एक ब्लू रिवर नामक बंदे की। उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते वो मैसेज करता है, मैं एक बहुत ही फेमस गिल्ड से हूँ, हमारे पास एक बंदा कम है, क्या तुम आना चाहोगे? नहीं, मैं अभी लेवल अप करने में बिजी हूँ। तो कम से कम एक डिफिकल्ट लेवल को क्लियर करने में हमारा हेल्प कर दो। हाँ, मैं ये तो कर ही सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे कुछ रेयर आइटम्स चाहिए। ब्लू रिवर को उसकी डिमांड ना चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि इस बंदे के पास स्किल्स काफी जबरदस्त है। सोकर उठने के बाद शिव बाहर निकलता है तो टीवी में दिखाया जा रहा था कि उसकी पुरानी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी रिटायरमेंट सबको अनाउंस कर रही है। दुनिया भर में उसके जितने भी फैंस थे आज बहुत उदास थे। आखिर उसने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ही ली? चैन भी रो रही होती है, लेकिन सू को अपने सामने देखकर कहने लगती है, तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो, तुम जरा भी उदास नहीं दिख रहे हो। सू मुस्कुराने लगता है, मेरा रोना जरूरी है क्या? अब उसे कौन बताएगा, सू ही है वो जिसके लिए चैन इतना आंसू बहा रही है अपना। सू अपनी आईडी लॉगिन करता है और ब्रू ब्रूक गिल्ड के मेंबर्स के पास जाता है इस डंजन को क्लियर करने। सब बाहर उसी का वेट कर रहे थे। कैप्टन कहते हैं, चलो अब आगे का क्या प्लान बनाया जाए? स्यू कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। कैप्टन को लगता है ये मजाक वगैरह कर रहा है क्या, ये अकेले उनका सामना कैसे कर पाएगा? पर सू सीरियस था, वो अकेले इतने सारे गॉब्लिन्स के बीच घुसकर पागलों की तरह उन्हें मारे जा रहा था, और वो इतना हाई सेंसिटिविटी में खेल रहा होता है कि कैप्टन तक हैरान थे कि कोई इस तरह भी खेल सकता है। मैं तो शायद कभी नहीं ऐसा खेल पाऊंगा। शिव अपनी वेपन को बहुत ही अलग और वियर्ड तरीका से यूज कर रहा था, ऐसा तरीका जो शायद किसी ने भी सोची नहीं होगी। सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ जमा करने के बाद शिव ऑर्डर देता है अटैक करने का, और सब एक एक करके उसका कमांड फॉलो करने लगते हैं, जिसके वजह से ये लोग सिर्फ नहीं है बल्कि 20 मिनट 24 सेकंड में डंजन क्लियर करने का एक नया रिकॉर्ड भी बना देते हैं। ब्रू रिवर ढिंडोरा पीटने लगता है, लॉर्ड ग्रिम अब से हमारे गिल्ड के साथ खेलेगा, अब बताओ कौन हमसे उलझना चाहता है? लेकिन स्यू का तो डील हुआ था सिर्फ एक डंजन क्लियर करने का, इसलिए वो तुरंत गिल्ड लीव कर देता है। इधर अगले दिन चैन की दोस्त उससे मिलने आई होती है, पर चैन उसे एक बंदे के साथ 1-on-1 मैच खेलने के लिए बैठा देती है, क्योंकि उसे ये लेवल क्लियर नहीं हो रहा था और उसकी दोस्त गेम्स खेलने में काफी अच्छी है। टैंक तुरंत ही आराम से उसे हरा देती है। साइड से स्यू उसके हाथों की मूवमेंट्स को देखकर कहता है, स्पीड अच्छी है। इधर टैंक कहती है, ये गेम तो काफी इजी था। तभी चैन को सू का याद आता और वो टैंक को सू के साथ 1-on-1 मैच करवा देती। उस जगह के सभी लोगों का ध्यान अब इन दोनों के तरफ था, तो शू मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिगरेट का डब्बा बैट में लगाता, जिसमें मुश्किल से 1-2 सिगरेट ही होगी, और टैंक पैसा बैट में लगाती। ये मैच खेलकर टैंक वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर पाती जो उसने आज तक कभी फील ही नहीं की थी, वो था हार। और उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए स्यू कहता, तुम्हारे पास स्पीड तो है, लेकिन सिर्फ स्पीड से तुम हर कुछ नहीं जीत सकती हो। प्रैक्टिस करती रहो, कभी न कभी जरूर सीख जाओगी। मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें 100-200 साल लगेगा, पर सीख जरूर जाओगी। ये बात टैंक के ईगो पर लग जाती है और वो बार बार स्यू के साथ बैट लगाते रहती है, पर जैसे कि हम जानते हैं स्यू हर बार उसे हरा देता है। अब तो आसपास के लोग भी उसे बार बार हारता देख चले जाते हैं। टैंक कहती है, चैन मुझे इस ग्लोरी गेम में एक नया अकाउंट बनाना है, ताकि मैं उसे हरा के ये बता सकूं कि मैं आखिर हूँ कौन। अब तैयारी होने लगती है टैंक की नई आईडी बनाने में। टैंक का मन था कि जियो की तरह खेलने का अनस्पेशलाइज्ड क्लास में, जिसका स्टाइल काफी अलग था और उसका वेपन भी उसने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किया था। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि इससे अच्छा मेजी बनकर खेला जाए। चैन उसे सू की गेम प्ले क्लिप्स दिखाने लगती है ताकि वो अच्छे से खेल सके। तभी सू आकर कहता है, क्यों ना मैं ही तुम्हें सिखा दूं, ये सब तो बहुत साल पुराने टेक्निक्स हैं, मैं तुम्हें कुछ नया सिखा सकता हूँ। चैन उसे भगा देती है, बड़ा आया, चले जाए यहाँ से। बाद में सू कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि बहुत ही खतरनाक बॉस अफेयर हुआ है और टॉप 3 गिल्ड उसका फर्स्ट किल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
जैसे कि हम देख सकते हैं, उन सबको बॉस को हैंडल करने में काफी परेशानी हो रही होती है। उसी वक्त स्यू वहां पहुंचकर उन्हें बचाता है और कहता है कि मुझे जल्दी ऐड करो अपने टीम में। फिर वो सीधा बॉस के पास जाकर उसे लगातार मारने लगते हैं। स्यू ऑर्डर देता है और सब उसकी बात को फॉलो करते हुए बॉस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ अपीयर होने लगते हैं। उन्हें देखकर सारे गिल्ड मेंबर्स का पसीना छूटने लगता है, क्योंकि लॉर्ड ग्रीम ने बॉस को इतनी बार मारा होता है कि उसका गुस्सा अब आसमान छू रहा है और वो किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। सू जोर से कहता है, भागो! सब भागने लगते हैं और बॉस उन्हें फॉलो करते हुए बहुत दूर तक आ जाता है। जो दोनों को ऑर्डर देता है कि उसका ध्यान बटाने के लिए, जिसके बाद वो एक फाइनल अटैक करके उसे हरा देते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है फर्स्ट किल जाता है लॉर्ड ग्रीम और उसकी टीम को। हर जगह हंगामा मच जाता है कि लॉर्ड ग्रीम 3 महान गिल्ड के लड़ाई के बीच में घुसकर उस खतरनाक बॉस को हरा चुका है। ब्लू रिवर फिर से जू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो, तुम्हें हर दिन गिल्ड बदलने में क्या मजा आता है। पर वो उन्हें मना कर देते हुए कहता है, माफ करना, मेरा अभी दूसरे गिल्ड के साथ अपॉइंटमेंट है तो मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। और वो लॉग आउट करके बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी वो एक अनाउंसमेंट सुनता है। उसकी पुरानी टीम एक्सेलेंट एरा उसका रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है फ्रॉस्ट फॉरेस्ट में, वो भी सिर्फ 13 मिनट 24 सेकंड में, जहां सू को लगे थे 20 मिनट 24 सेकंड। तो अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सू अपना खुद का गिल्ड बनाता, जिसमें एक मेंबर टैंक भी होती और एक मिस्टीरियस लड़की भी। चैन आकर उसे डांटने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि सू उसे लॉन्चर के तौर पर रखेगा, लेकिन उसने तो किसी और को सिलेक्ट कर लिया। रात के समय सू की पुरानी टीम एक्सेलेंट एरा और 301 डिग्री का लाइव मैच चल रहा होता है। जिस अकाउंट पर पहले सू खेला करता था, आज उसी के अकाउंट में उसके बदली कोई और खेल रहा है 1 वर्सेस 3, और देखने में लग रहा था कि वो जीतने ही वाला है। लेकिन सू कहता है, एक्सेलेंट एरा हार जाएगी। चैन हैरान होकर कहती है, वो कैसे, साफ साफ दिख रहा है कि वो जीतने वाले हैं। सू समझाता है, वो बंदा अभी नया है और 301 डिग्री जानबूझकर गेम को लंबा खींच रही है। इस वजह से वो सनसेंग नामक बंदे का हार्ट बीट तेज हो रहा है और घबराहट में जल्दी मैच खत्म करने की प्रेशर के वजह से उसकी स्पीड और बढ़ते जा रही है। इसी वजह से वो हार जाने वाला है। हम रिजल्ट देखने वाले होते हैं कि तभी लाइट चले जाती है, पर बाद में हमें पता चलता है कि सू जो कहा था वो सच निकला। एक्सेलेंट एरा मैच हार जाती। कैफे में टैंग लेवल अप कर रही होती है और सू उसी के पास बैठा था। तभी उसी वक्त एक्सेलेंट एरा के 2 बंदे आते नशा किए हुए उस कैफे में और टैंक को छेड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदे की नजर जू पर पड़ती है और वो इशारा कर कर कहता है, उधर देखो कौन है। अरे कैप्टन, आप मुझे कितना डांटते थे अच्छे से खेलने के लिए, और आप खुद ही टीम से बाहर निकल गए। शू हंसते हुए उल्टा जवाब देता है, मैं तुम्हें डांटता था ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन अगर तुम जिंदगी भर गधों की तरह खेलना चाहते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और पढ़ने आता है तो ये पढ़ लो, इस कैफे में लोग शराब पीकर नहीं आ सकते हैं। गुस्से में दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गेम के अंदर सू अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ उस गिल्ड से मिलता है जिसके साथ उसका अपॉइंटमेंट था फ्रॉस्ट फॉरेस्ट में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। दूसरी गिल्ड टेरेनिकल एम्बिशन का एक बंदा हैरान होकर कहता है, तुम्हारी टीम में तो सारे नूब्स हैं, ऐसे तो हम कभी नहीं नया रिकॉर्ड बना पाएंगे। टैंग ने तो अभी खेलना शुरू ही किया था और ये बंदा वही था जिसे सू ने बॉस वाले डंजन क्लियर करते समय मिला था। तब एक आखिरी मेंबर आती है, लॉन्चर क्लास की प्लेयर, लेकिन डंजन क्लियर करते समय क्राउड लवर शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि ये नए प्लेयर्स कितने अच्छे खेल रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब होती जब वो लड़की क्लिंजिंग मिस्ट अपना प्रोफेशनल लेवल लॉन्चर अटैक करने वाली। क्राउड लवर का पूरा ध्यान अब उसी पर चले जाता है और उसे शक होने लगता है आखिर इसके पीछे खेल कौन रहा है। सू आकर उसे डांटता है, ये सब मूव्स यहाँ मत यूज कर, और अभी तक तुम इसे पहचान नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़की एक्सेलेंट एरा की मेंबर है जिसे हम कहानी के स्टार्टिंग में ज़्यू को रोकते हुए देखते हैं।
क्राउड लवर को लगता है ये कहीं सुमो चैंग तो नहीं। फिर वो सोचता है एक प्रोफेशनल प्लेयर इसके साथ क्यों खेलेगी। फिलहाल ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते तो सू टैंग से कहता है फ्रॉस्ट फॉरेस्ट में अभी तुम और प्रैक्टिस करो। और वो खुद अपने वेपन का लेवल अप करने लगता है ताकि और भी अच्छे से खेल सके। कई कोशिशों और बहुत मेहनत के बाद आखिर ये लोग 13 मिनट 5 सेकंड में एक नया रिकॉर्ड बना देते। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, एक्सेलेंटेरा इस रिकॉर्ड को भी तोड़कर 12 मिनट 55 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड बना देती है। टैंक गुस्से में कहती है हमें जल्दी इनका रिकॉर्ड तोड़ना होगा। सू शांत होकर कहता है इतना फिक्र मत करो, हम कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एक्सेलेंटेरा का वाइस कैप्टन जिसे सू ने पहले बहुत ही बुरी बेइज्जती की थी, उसे पता चल चुका है कि लॉर्ड ग्रीम असल में सू है और बदला लेने के लिए वो अपना दूसरा अकाउंट बनाकर सू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। जब सू उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता, वो कहता है अगर तुम्हारी गिल्ड में किसी प्लेयर की जरूरत हो तो मैं आ सकता हूँ। नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है। अरे एक बार मेरे साथ 1-on-1 करके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। शूज का 1-on-1 मैच स्टीम बन के साथ करवा देता है। स्टीम बन अभी इतना अच्छा नहीं खेलता था, इसलिए वाइस कैप्टन जीत जाता और वो अपनी दूसरी अकाउंट हिटफुल स्वॉर्ड बनाकर ग्रुप में ज्वाइन करता। ये सब बॉनियार्ड डंजन में आते हैं जहाँ सू को एक नया रिकॉर्ड बनाना था। वो नए स्ट्रेटेजीज लेकर आया होता है। हाँ, वो अपना सारा टाइम इन पर नजर रखने में लगा देता है, ये भूल कर कि आज उसका खुद का मैच है। और जब मैच खेलने का टाइम आता, प्रैक्टिस तो इसने की नहीं थी तो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन उसने सू की स्ट्रेटेजी सुन ली थी, इसलिए एक्सेलेंटेरा भी बॉनियार्ड डंजन में जल्दी लेवल क्लियर करके एक नया रिकॉर्ड बना देती है और खुद मासूम बनकर और उदास होकर ज़्यू को मैसेज करता है ये कैसे हो सकता है, हमने तो इतनी मेहनत की थी, फिर भी एक्सेलेंटेरा ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ कैसे दिया। सू जवाब देता है क्योंकि तुम अच्छे से नहीं खेले। हाउ का मुंह सूख जाता है। मतलब? तब सू उसके असली नाम से मैसेज करता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा गेम प्ले देख कर भी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम कौन हो। हाँ गुस्से में अपना पीसी बंद कर देता है। तभी एक मिस्टीरियस लड़का आता है जिसे सू ने अपनी गिल्ड में रखने के लिए बुलाया था। ये वही बंदा है जिसने हाउ को 1-on-1 मैच में बहुत बुरी तरह से हराया था। सू हैंक को कैफे में कोने वाले जगह पर लेकर जाता है क्योंकि हैंक काफी फेमस है और ब्रू रेन गिल्ड का वाइस कैप्टन भी। वो धीरे से कहता है मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, वरना मैं भी तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। गेम के अंदर वो फ्लोइंग ट्री नाम से ज्वाइन करता है। तभी स्टीम्ड बन पूछता है हेडफुल स्वॉर्ड कहाँ है और ये कौन है। सू कहता है वो कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन उसके बदले में ये। सू हैंक का नाम लेने ही वाला होता है कि हैंक तुरंत चिल्लाने लगता है ताकि कोई दूसरा उसका नाम न सुन सके। प्लान ये था कि इन छोटे मोटे जॉम्बिस को इस दरार में फंसाना था ताकि इनका टाइम बच सके और ये सीधा सेकंड बॉस पर फोकस कर सके। और हैंक के बेहतरीन शॉर्ट स्टाइल्स की वजह से सू पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो लोग आराम से रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सेकंड बॉस को मारने के बाद हैंक पूछता है अगर एक्सेलेंटेरा ने भी यही स्ट्रेटेजी यूज की थी तो वो इतने फास्ट कैसे थे। सू कहता है क्योंकि उनका वाइस कैप्टन हमारी ही जासूसी करके हमारा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। अब मुझे समझ आया कि वो मुझसे इतनी बुरी तरह से हार क्यों गया, उसका सारा ध्यान तो यहीं पर था। और सबके परफेक्ट कोऑपरेशन की वजह से ये लोग बॉन यार्ड में 16 मिनट 24 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड बना देते। हैंक पूछता है सीयू, जब तुम्हारा करियर इतना अच्छा चल रहा था तो तुमने रिटायरमेंट क्यों ली। शू से कोई दूसरा रीजन बता देता है। फिर वो कहता है तो तुमने किसी दूसरी गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया। सू शांत होकर जवाब देता है अगर मैं ऐसा करता तो सुमो चैंग भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेलेंटेरा से कैंसिल करवा के मेरे साथ आ जाती। मैं इसी वजह से ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, सू हमेशा तुम्हारा ही साथ देती है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में और कितना टाइम बचा है। 1 साल और उसका आधा। तो क्या तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। बाद में जब ये लोग गेम के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कोई इन पर नजर बनाए रखता है। स्टीम्ड बन कहता है उधर देखो कौन है वो। सू कहता है
मैंने उसे बहुत ही पहले देख लिया था, वो जो कर रहा है करने दो। तभी सामने आता टाइनी हर्व गिल्ड का लीडर, जो सीधा इन पर अटैक कर देता है। पहले वो स्टीम्ड बन को गिरा देते हैं, फिर टैंक पर कुछ ऐसा करता है जिससे वो मूव नहीं कर पाती। फिर सू को खुद ही लड़ने के लिए आगे आना पड़ता है, और उसकी इतनी कमाल की बैटल स्किल्स को देखकर वो ये तो समझ जाता है ये जिस बंदे की आईडी है वो तो इतना अच्छा खेल ही नहीं सकता। और सू की बात सच भी होती है, ये आईडी असल में किसी और का था जिसे वो साइड में खड़ा करके खुद खेल रहा होता है। वांग, टाइनी हर्व गिल्ड का कैप्टन। इस ग्लोरी गेम में 5 स्पेशल टाइटल दिए जाते हैं बेस्ट प्लेयर्स को, जिनमें आता है बैटल गॉड, किंग ऑफ फाइटिंग, स्वॉर्ड सेंट, गनर और एक आखिरी मैजिशियन। और वांग के पास वही है, मैजिशियन टाइटल। वांग अभी हार जाता है और अब उसका शक और बढ़ने लगता है कि एक 27 लेवल का कैजुअल प्लेयर तो मुझे नहीं हरा सकता है। फिर वो बाद में 2 प्रोफेशनल प्लेयर्स को भेजता है सू को गेम के अंदर किल करने के लिए। उनका कहना था इतना सिंपल काम। इस डेजर्ट जैसी जगह पर सू उन्हें मिलता है तो दोनों सीधा उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सू एक टेक्निक से साइड हो जाता है और वो अपने एक बंदे को चोट पहुंचा देता है। फिर सू दोनों प्रोफेशनल प्लेयर को ये बताता है कि आखिर उसे दुनिया का बेस्ट प्लेयर क्यों बुलाया जाता है, और वो उनके ऊपर एक से बड़ा एक खतरनाक मूव्स यूज करते ही जाते हैं। जब ये दोनों हारने वाले होते तब वांग और लोगों को भेजता है और उन्हें सिर्फ एक मिशन देता है इस गेम का बॉस को हराने के लिए, जो था लॉर्ड ग्रिम। उसका गेम प्ले देखकर वांग 80% श्योर हो चुका था कि लॉर्ड ग्रिम असल में सू है। तो अब आगे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर तुम एक गेमर हो और तुम्हें ये एनिमे पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना इस सीरीज में जुड़ने के लिए। आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो बस वेट करते रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसे लगा और मेरी वीडियो भी।